शुभकामनाएं। पूर्व से बैंगनी ऊर्जा आ रही है। मैं जिसकी तलाश में था, भाग्य का बेटा, वह सामने है। जो भी भाग्य का बेटा हो, वह अपने आसपास के लोगों को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जाओ, उसे ढूंढो और उसके साथ रहो, भले ही सिर्फ उसकी एक किरण की छाया मिले। यह जीवन भर के लिए काफी है, बिना किसी मुसीबत के। हारुई, तुम आ गए। यहां बैठो। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ बुहांग। चलो अलग हो जाते हैं। अलग हो जाना। 5 साल हो गए। किंग होंग एक स्टूडियो से आज के अंतर्राष्ट्रीय समूह में बदल गया है, और मैं एक साधारण महिला छात्रा से अरबती महिला सीईओ बन गई हूँ। लेकिन तुम गुहांग, इन 5 सालों में क्या किया? कुछ नहीं, बस समय बर्बाद किया। मैं तुम्हारे पक्षाघातग्रस्त माता पिता की देखभाल कर रहा था, ताकि तुम्हारा उद्यम पथ बिना किसी चिंता के हो। बस करो, यह कोई बहाना नहीं है। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। इसे 5 साल के लिए मेरे माता पिता की देखभाल के बदले में ले लो। आज से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, कोई लेना देना नहीं। अजीब है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो गया है। हारुई, तुम्हें आखिरकार ऐसे बेकार आदमी से अलग होने का साहस मिल गया। सिर्फ मेरे जैसे धनवान परिवार का व्यक्ति ही तुम्हारे साथ खड़ा होने लायक है। चलो एक उच्च स्तरीय रेस्तरां में खाते हैं। ऐसी सड़क के किनारे की दुकानें सिर्फ निचले लोगों के लिए हैं। चलो। तो मेरे 5 साल के मौन योगदान, तुम्हारी नजरों में क्या यह इतना बेकार है? यह क्या है? सफेद लोमड़ी की प्रार्थना। मैंने जरूर ज्यादा पी लिया है। मुझे भ्रम हो रहा है। युवक, मैं तुम्हें इंसान की तरह देखता हूं या देवता की तरह? मैं तुम्हें न तो इंसान की तरह देखता हूं और न ही देवता की तरह। तुम एक गोरी और सुंदर, बड़े स्तन और पतली कमर वाली, मजबूत नितंब और लंबे पैरों वाली, पढ़ाई और लड़ाई में माहिर अद्वितीय योद्धा, एक जीवन भर सिर्फ मुझसे प्यार करने वाली, मेरी हर बात मानने वाली, हर छोटी चीज का ध्यान रखने वाली, सिर्फ मुझसे शादी करने वाली, देश की सबसे बड़ी सुंदरी। तुमने मुझे एक साथ इतनी सारी पहचान दे दी। यह एहसान कितने समय में चुकाया जा सकेगा? छोड़ो, इस जन्म में तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे साथ रहो। हाँ। अरे बाप रे, कल रात क्या हुआ? बिल्कुल याद नहीं। मुझे कैसे एक अजनबी औरत की याद आ रही है। बहुत बुरा लगा होगा। तुम कल रात बहुत ज्यादा पी गए थे। यह मैंने तुम्हारे लिए शहद का पानी बनाया है। पीने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा। तुम कौन हो?
मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड हूँ अब से। मैं तुम्हारी असली पत्नी हूँ। तुम बच नहीं सकते। जल्दी पानी पी लो और फ्रेश हो जाओ। नाश्ता तैयार है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सपना नहीं है। अभी ल्योहारुई से अलग हुआ हूं और एक सुंदरी को पत्नी बना लिया। क्या देख रहे हो? जल्दी आकर खाना खाओ। पहले हमेशा मैं ही किचन में ल्योहारुई के लिए इधर उधर भागता रहता था। यह पहली बार है जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का बनाया खाना खाया है। जल्दी खाओ। खाना खत्म करने के बाद हम शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन? हाँ, उस समय तुमने खुद कहा था। कहीं तुम मन बदलने की सोच तो नहीं रहे हो? सब तुम्हारी मर्जी। क्या अब बदलना चाहिए? पत्नी पत्नी। तुम्हारी समझदारी की बात है। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। हाँ। बदकिस्मती, कहीं भी जाओ तुम ये बेकार आदमी नहीं जाता है। सचमुच पीछा नहीं छोड़ते। तुम लोग हो। गुहैंग, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिद्दी बनकर हारुई को मनाया जा सकता है। गुहैंग, भले ही तुम शायद रजिस्ट्रेशन ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच जाओ, हम दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। वास्तविकता को पहचानो। तुम और हान रुई एक ही दुनिया के नहीं हो। हान रुई कभी भी तुमसे दोबारा नहीं मिल सकती। तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। गलत मत समझो, यह तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस शादी करने आया हूँ। गुहांग, खुद को धोखा देने का कोई फायदा नहीं। शादी कैसी? तुम्हारी ये हालत, न पैसा न ठिकाना। कोई लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? मुझे पता है, मैंने अभी तुम्हें धोखा दिया है। दिल थोड़ा टूटा होगा, पर तुम्हें वास्तविकता स्वीकार करनी होगी। मैं सच कह रहा हूँ, पुरानी बातें अब खत्म। हम अलग अलग रास्ते चलेंगे, अच्छे से अलग हो जाते हैं। बस करो, दूसरों को बेवकूफ बनाओ, खुद को मत बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पेशाब से जगा दूंगा, ताजा कर दूंगा तुम्हें। ल्योहारुई, क्या तुम अपने इस आवारा कुत्ते को संभाल नहीं सकती? यह उसका शौचालय नहीं है। अपनी हद में रहो। तुम जैसे नाकारा इंसान मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? गुहांग किंग युवराज के शब्द भले ही अशिष्ट हो, पर सच्चाई छुपी है। लगता है तुम नाटक कर रहे हो मुझे वापस लाने के लिए। अब विश्वास आया? तुमने सच में शादी कर ली? क्या कर रहे हो? तैयारी पूरी की है नकली शादी प्रमाण पत्र बनवाकर। काफी असली लगता है। किस सपने में जी रहे हो? इस तरह की खूबसूरत लड़की कैसे चुन सकती है? तुम जैसे गरीब को प्रमाण पत्र छुपा लो, शर्मिंदा होने से बचो। पति जी, पत्नी जी। पति जी, तुम्हें कोई जानकार मिल गया? यह मेरी पूर्व प्रेमिका है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने गुहांग जैसे बेहतरीन आदमी को मेरे लिए छोड़ दिया। तुम दोनों। वह मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी, देश द्वारा प्रमाणित, कानूनी रूप से स्वीकृत। कोई समस्या? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की किसी भी आदमी को पा सकती हो, फिर क्यों झगड़ी हो इस कचरे से? मेरा छोड़ा हुआ तुम्हें खजाना लगता है। मुझे तुम पर तरस आता है। लगता है दुनिया नहीं देखी। तुम लोग क्या समझोगे? गुहांग तो भाग्यशाली है, उसके सिर पर शुभ ग्रह चमक रहा है। जो भी उसके साथ रहता है उसे भी बहुत फायदा मिलता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाग्य जैसी अस्पष्ट चीज को लेकर बात कर रहे हो। तुम साधारण इंसान हो, इसे समझ नहीं सकते। यह सामान्य है। अगर तुम इतने ही होशियार हो तो बताओ, मेरा भाग्य क्या है? तुम दुर्भाग्यशाली हो। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम मुझे हंसाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? क्या तुम जानते हो वो कौन है? उसने खुद की मेहनत से किंग होंग ग्रुप बनाया है और यूसिटी के टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल है। उसकी संपत्ति अरबों में है। ये 4 शब्द गुहांग जैसे बेकार आदमी के लिए। ठीक है, मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम पहले गुहांग के साथ थे। उसके भाग्य की वजह से तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अब तुमने गुहांग से संबंध तोड़ दिया है। तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह दिन के उजाले में अचानक बिजली क्यों कड़की? क्या सच में भाग्य का प्रतिकार हो रहा है? हारुई, तुम बेवजह सोच रहे हो। ये सिर्फ एक संयोग है। क्या बकवास है ये भाग्यशाली आदमी। गुहांग की उस गरीबी को देखो। क्या वो ऐसा दिखता है जिसके पास बड़ा भाग्य हो? सही कहा, अगर उसके पास बड़ा भाग्य होता तो वह इतना नाकाम नहीं होता।
और दूसरों की दया पर नहीं जीता। लिवहारुई, तुम्हारे बोलने और करने का तरीका तुम्हारे अंतःकरण के अनुसार होना चाहिए। मैंने अपना करियर छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे माता पिता की देखभाल करने के लिए। तुम मेरे माता पिता को बीच में मत लाओ, यह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। मैंने तुम्हारे सिर पर बंदूक तो नहीं रखी थी। क्या सिर्फ कुछ साल बुजुर्गों की देखभाल करने से तुम लियू परिवार में हमेशा के लिए रहने की उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम बिना कुछ किए खाने वाले परजीवी बनना चाहते हो? बिना किसी महत्वाकांक्षा के बेकार आदमी, मुझे तुम पर शर्म आती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम गुहांग के बारे में जो भी गलत बोलते हो वह भाग्य के प्रतिकार को और तेज कर देगा। हाँ, मैं उसे गाली दे रहा हूँ। क्या करोगे? गुहांग, तुम एक बेकार आदमी हो नाकाबिल आदमी, जो सिर्फ औरतों पर निर्भर रहता है। तुम्हें देखने लायक भी नहीं है। तुम निचले स्तर के कचरे हो। तुम्हें गंदगी में सड़ना चाहिए। तुमने जो भाग्य का प्रतिकार कहा था वह कहाँ है? क्या वह अभी भी माँ के पेट में है? जल्दी आएगा। लियू सर, क्या हुआ? लियू सर, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। हमारा किंग होंग ग्रुप बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। नहीं, सच में मुसीबत आ गई है। क्या मैं वाकई भाग्यशाली हूं? देखो, जो चाहा वही मिला। तुम्हारी कर्म की सजा आ गई। तुम यहाँ मजा लेने के बजाय चुप रहो। मुझ पर गुस्सा करने की बजाय अपनी कंपनी की चिंता करो। तुम्हारी किंग होंग ग्रुप शायद जल्द ही बंद हो जाएगी। जल्दी बताओ क्या हुआ है? ग्रुप के गोदाम में आग लग गई। हमारे लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग बहुत भयंकर थी। हुए नुकसान एक बहुत बड़ी रकम है। सटीक आंकड़ा क्या है? मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है लगभग 1 अरब का माल जल गया। कितना? 1 अरब? तुम क्या कर रहे थे? गोदाम की भी निगरानी नहीं कर सके। 1 अरब रुपए तुम्हें काट कर भी नहीं चुका सकते। 1 अरब रुपए ऐसे ही उड़ गए। 1 अरब रुपए अगर नकद में होते तो क्या एक पहाड़ जैसा ढेर होता। हाँ, गुहांग, तुम मत घमंड करो। किंग होंग ग्रुप और तुम जैसे गरीब आदमी में बहुत फर्क है। सिर्फ 1 अरब रुपए किंग होंग ग्रुप बहुत बड़ी है, हम चुका सकते हैं। लिवहारुई, तुम बहुत आशावादी हो। किसने कहा कि सिर्फ 1 अरब रुपए है? तुम्हारा क्या मतलब है? पहले ही कहा था, हमारा गुहांग बहुत भाग्यशाली है जो अपने आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। तुमने पहले उससे जो कुछ लिया था अब उसे ब्याज सहित वापस करना होगा। मैंने उससे कुछ नहीं लिया। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब मेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। तुम्हें अपनी क्षमता का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, गुहांग को छोड़ दो। तुम बदनाम हो जाओगे और धूल में मिल जाओगे। कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लिवहारुई, हमारी दोस्ती है। मैं नहीं चाहता कि तुम गड्ढे में गिरो। ठीक है, तुम माफी मांग लो, मैं कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की। तुम सपने देख रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम जैसे गरीब आदमी से माफी क्यों मांगू? अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम जैसे नाकाबिल आदमी मेरे लायक नहीं है। हारुई, गुस्सा शांत करो। तुम जरूर उनके चक्कर में मत पड़ो। गोदाम में आग लग गई है। ये बिल्कुल एक दुर्घटना है और किसी भी तरह की किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। गुहांग, मैं यहाँ अपनी बात रखता हूँ। तुम बिल्कुल भी किस्मत के बेटे नहीं हो। अगर किंग होंग ग्रुप को कोई और बुरी खबर मिलती है, मैं यहाँ घुटने टेक दूंगा और रेंगते हुए बाहर निकल जाऊंगा। लियो जनरल, बड़ी मुसीबत आ गई है। बधाई हो किंशाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। रेंगते हुए बाहर निकलने की इच्छा। अब क्या हुआ? तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? जल्दी बताओ। 2 बातें हैं। ग्रुप के 3 बड़े शेयरधारकों ने एक साथ निवेश वापस ले लिया है और शेयर बेच दिए हैं। ग्रुप के शेयर की कीमत आधी हो गई है। यह संभव नहीं है। किंग होंग ग्रुप की बाजार कीमत 100 अरब है। अगर शेयर की कीमत आधी हो जाती है तो यह एक पल में 50 अरब का नुकसान होगा। वाह, मेरी किस्मत का इतना बड़ा असर हो सकता है। प्यारे, तुमने कम गिना है। 3 बड़े शेयरधारकों ने एक साथ निवेश वापस ले लिया है। छोटे निवेशक भी उनका अनुसरण करेंगे। जल्द ही किंग होंग ग्रुप को बाजार से हटना पड़ेगा और यह पहली बुरी खबर है। जल्द ही दूसरी आने वाली है। दूसरी खबर क्या है? ग्रुप के उत्पाद जिनमें बड़ी मात्रा में खराब सामान पाया गया है। ग्रुप की प्रतिष्ठा नीचे गिर गई है। विक्रेता ग्रुप से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कितना मुआवजा? कम से कम 15 अरब। 10 अरब का सामान बर्बाद हो गया। शेयर की कीमत आधी हो गई और 15 अरब का मुआवजा। क्या मेरे हाथों से बनी किंग होंग ग्रुप वाकई दिवालिया हो जाएगी? हारुई, तुम शांत हो जाओ। लियो जनरल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ लियू जनरल, अब ग्रुप में हर कोई घबराया हुआ है। सब तुम पर निर्भर है। हम क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ? किंग होंग ग्रुप अब चारों तरफ से घिर चुकी है। कोई रास्ता नहीं बचा है। शायद यह वाकई किस्मत के बदले का परिणाम है। हारुई, तुम होश में आओ।
गुहांग एक निचले स्तर का कचरा है। तुम वाकई किस्मत के बदले में विश्वास करते हो? लेकिन किंग होंग ग्रुप, अब सारी समस्याओं का मूल केवल एक शब्द है, पैसा। अगर पर्याप्त पैसा हो तो सारी समस्याएं खुद ही सुलझ जाएंगी। तुम मत भूलो मैं कौन हूं। किन समूह, किन शाओ, किन समूह के युवा मालिक हैं। उनके पास अनगिनत उद्योग हैं और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है। कभी भी उपलब्ध नकदी का प्रवाह सैकड़ों अरबों में है। बस क्यूइन साहब हाथ उठाएं और किंग होंग समूह तुरंत संकट से बाहर आ जाएगा। 3 मिनट में 1 अरब धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी किंग होंग समूह के खाते में। यह आपको हर संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। मुझसे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? बस याद रखो, केवल मेरे जैसे प्रतिष्ठित परिवार ही आपका वास्तविक सहारा है। कुछ गरीबों की तुलना में ये 100 गुना बेहतर है। क्यूइन, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, तुम गुहांग के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। यह भाग्य का पुत्र है। बस करो, भाग्य के पुत्र के बारे में और मत बोलो। तुम दूसरों को डरा सकते हो, मुझे नहीं। गुहांग, क्या तुम मेरे साथ एक दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? तुम क्या दावा लगाना चाहते हो? भाग्य पर दाव लगाओ। मैं सभी को साबित करना चाहता हूं कि तुम्हारा ये कथित भाग्य का पुत्र कुछ भी नहीं है। मालिक, यह छोटा साधु वास्तव में भरोसेमंद है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल भरोसेमंद है। ये छोटा साधु तियान शुआन शांगरेन का शिष्य है। तियान शुआन शांगरेन वह है जो भाग्य के अध्ययन में अद्वितीय है। किंवदंती में टैक्सिया की पहली महिला दैवज्ञ। हाँ, इस बार मैंने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है और पूरे 3 अरब का उपहार इस छोटे साधु को पहाड़ से उतारा है। हमारे क्यून परिवार के लिए भाग्य एकत्र करने की व्यवस्था बनाने के लिए आकाश और पृथ्वी का भाग्य इकट्ठा करने के लिए फुशेंग, अनंत देवता। समारोह पूरा हो गया साधु जी। मैंने क्यूइन परिवार के पूर्वजों की आत्माओं को माध्यम बनाया है भाग्य एकत्र करने की व्यवस्था बनाने के लिए, आकाश और पृथ्वी का भाग्य इकट्ठा करने के लिए। इस व्यवस्था के साथ क्यूइन परिवार को 100 साल तक समृद्धि की गारंटी है। धन्यवाद साधु जी। साधु जी, इस भाग्य एकत्र करने की व्यवस्था के संचालन में क्या कुछ ध्यान देने योग्य है? आकाश का आशीर्वाद, कोई प्रतिबंध नहीं। मैंने खुद ये व्यवस्था बनाई है, पूर्ण और सहज, कोई बाधा नहीं, जब तक कि भाग्य के पुत्र से न मिले जो आकाश और पृथ्वी के भाग्य से आशीर्वादित है। हर काम में सफल होता है। अगर क्यूइन परिवार भाग्य के पुत्र के साथ टकराव में आता है तो भी इस भाग्य एकत्र करने की व्यवस्था के साथ निश्चित रूप से अप्रत्याशित आपदा का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे पहचाने भाग्य के पुत्र को? चिंता मत करो, ये भाग्य का पुत्र बहुत दुर्लभ है। ये 1000 साल में एक बार होता है। तुम्हारा क्यूइन परिवार इतना दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। भाग्य पर दाव लगाओ। मैं सभी को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये कथित भाग्य का पुत्र कुछ भी नहीं है। भाग्य पर दाव लगाना? क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? क्या परिणाम हो सकते हैं? तथाकथित भाग्य का पुत्र वह है जो ब्रह्मांड के भाग्य का केंद्र है। अगर तुम उसके साथ भाग्य की बाजी लगाओगे तो तुम्हें भयानक दैवीय दंड का सामना करना पड़ेगा। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे पीछे का किन परिवार भी, सभी को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बार बार यही बातें मेरे कानों में पड़ गई है। वहाँ बस ये बताओ, तुम शर्त लगाने के तैयार हो या नहीं? शर्त लगाते ही पता चल जाएगा। क्या तुम डर नहीं रहे हो? 2 धोखेबाज चीजें, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सिर्फ निचले स्तर पर जीवित रह सकते हो। गुहांग, मुझे यह सोचकर ही कि मैंने तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ प्यार किया है, मुझे घृणा होती है। हम सभी आदमी हैं, सीधे बोलो। अगर तुम शर्त लगाने से करते हो तो बस कह दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, लेकिन सभी परिणाम तुम्हें खुद ही भुगतने होंगे। हाँ, सभी परिणाम खुद ही भुगतने होंगे। मैं बहुत डर गया हूँ। हाँ, गुहांग, तुम सच में खुद को भाग्य का पुत्र समझते हो क्या? सच में अज्ञानी निडर होते हैं। मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता। बताओ कैसे शर्त लगानी है? सिविल ऑफिस के पास ही एक जुआ खेलने की जगह है। कुछ समय पहले ही वहाँ कुछ जेल के कच्चे पत्थर लाए गए हैं। हम यही शर्त लगाएंगे। देखे कौन बेहतर चीज निकाल सकता है। जुआ खेले। किन साहब, ये तरीका बहुत अच्छा है। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका है। अगर अच्छी चीज नहीं निकाली गई तो मैं देखूंगा कि क्या वह अभी भी खुद को भाग्य का पुत्र कहने की हिम्मत करता है। अपने बड़े मुंह से कहता है कि वह भाग्य का पुत्र है। किन साहब का प्रस्ताव बहुत न्यायसंगत है। गुहांग, तुम अंतिम समय में पीछे न हट जाना। ले चलो। किन साहब का स्वागत है। जो काम तुम्हें सौंपा गया था वो कैसा चल रहा है? किन साहब चिंता न करें, सब कुछ व्यवस्थित है। आपके आदेश के अनुसार मैंने कुछ बेकार सामान तैयार किया है जिसमें एक बेहतरीन सामान मिलाया गया है। उस पर विशेष निशान लगाया गया है। आप निश्चित रूप से जीतेंगे। आपने बहुत अच्छा किया। किन साहब खुश है। बस किसकी इतनी हिम्मत है कि वो किन साहब के साथ जुआ खेल सके? वो है उस जैसा व्यक्ति भी किन साहब के साथ जुआ खेलने की हिम्मत करता है। तुम लोगों को पता नहीं है। यह गुहांग खुद को भाग्य का पुत्र कहता है। ब्रह्मांड के भाग्य की कृपा से यह छोटा सा जुआ, वह तो इस पर ध्यान भी नहीं देता। लियू साहब, आप मजाक न करें। अगर उस जैसा कचरा भाग्य का पुत्र हो सकता है तो मुझे भाग्य का पिता होना चाहिए। हंसो, तुम लोग जितना चाहो हंसो। भाग्य के पुत्र का अपमान करो, बाद में भाग्य का प्रतिकार होगा। तुम लोगों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। गुहांग, क्या तुम आज के लिए तैयार हो?
मैं तुम्हें इस तथाकथित भाग्यशाली बच्चे को बदनाम कर दूंगा, तुम्हारा मुंह काला कर दूंगा और तुम्हारा असली रूप दिखा दूंगा। किनली, बहुत बकवास कर रहे हो। मैं यहाँ पत्थरों की जुआ खेलने आया हूँ, तुमसे बहस करने नहीं। चलो शुरू करो। जब तुम इतनी जल्दी में हो अपनी शर्मिंदगी कराने के लिए, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। सभी कृपया मेरे साथ आएं। वाह, यह है पत्थरों की जुआ की जगह। अरे, मैं भूल गया, तुम जैसे गरीब के लिए शायद जीवन में कभी इस तरह की उच्च स्तरीय जगह पर नहीं आए होगे। यहाँ का हर पत्थर कई हजार रुपए का है, वह कैसे खेल सकता है? भले ही वो अपनी सारी संपत्ति लगा दे, यहाँ एक राउंड खेलने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। श्री मैनेजर, पहले इस अनजान गांव वाले को खेल के नियम समझाओ। पत्थरों की जुआ बहुत आसान है। एक तरफ आंखों की ताकत, दूसरी तरफ भाग्य। पहले उचित पत्थर चुनो, फिर इसे पेशेवर कटाई करने वाले को दो। संभव है बेहतरीन पत्थर निकले और रातों रात अमीर बन जाओ, या हो सकता है कुछ भी न मिले और सब कुछ गवा दो। हाँ गुहांग, तुम चिंता मत करो, आज के पत्थरों की जुआ की सारी लागत मैं उठाऊंगा। मुझे अच्छे से देखने दो, तुम इस तथाकथित भाग्यशाली बच्चे से क्या अच्छा पत्थर निकाल सकते हो। तुम किंग के साथ की शर्त मत भूलना। अगर कुछ अच्छा नहीं निकला तो यह साबित कर देगा कि तुम कोई भाग्यशाली बच्चे नहीं हो। अगर तुम हार गए तो मेरे और हान रुई के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो मैं भी घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा। लेकिन क्या तुम में वो क्षमता है? हाँ, बकवास बंद करो, पहले कौन शुरू करेगा? पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। आपके आदेश के अनुसार मैंने कुछ बेकार पत्थर तैयार किए हैं, जिनमें एक बेहतरीन पत्थर मिलाया गया है, जिस पर विशेष निशान लगा है। आप निश्चित रूप से जीतेंगे। यही लो। किन, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। ये पत्थर बहुत सुंदर है। बीच में एक लाइन है, निश्चित रूप से हरा निकलेगा। हाँ, सिर्फ हरा ही नहीं, किन ने जो पत्थर चुना है वो निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता का पत्थर निकालेगा। बिल्कुल, ये श्री मैनेजर द्वारा चुना गया बेहतरीन पत्थर है। ये तेज धूप वाला हरा है, पानी से भरपूर बेहतरीन बर्फ का पत्थर। हाँ, किन का भाग्य वाकई अद्भुत है। लेकिन गुहांग के साथ लड़ाई में किनली का भाग्य शायद सबसे निचले स्तर पर है। भले ही पीछे से कुछ किया गया हो, इतनी अच्छी क्वालिटी का जेड भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा है क्या? किन परिवार ने मेहनत से लकी चार्म की व्यवस्था की थी, लेकिन किन ये इस बर्बाद करने वाले ने सब बर्बाद कर दिया। किन परिवार को बड़ी मुसीबत आने वाली है। किन शाओं को बधाई। ये बेहतरीन आई जेड सनराइज ग्रीन एक ब्रेसलेट बनाया जा सकता है, जिसकी कीमत 30 लाख है। 30 लाख? गुहांग, देखा क्या? ये मेरी क्षमता है, बस एक आम पत्थर खोलकर 30 लाख का मूल्य निकाला। जलन हो रही है ना? यह वह पैसा है जो तुम जीवन भर नहीं कमा सकते। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे जैसे लकी चार्म वाले। मुझे निराश मत करना, ओके? पत्नी, मुझे सच में नहीं पता कि कैसे चुना है। पति, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करो, तुम लकी चार्म वाले हो, गलत नहीं होगा। मैं यह चुनता हूं। तुम्हें यकीन है ये सामग्री इतनी खराब है, ये कचरे में भी कचरा है, इसमें जेड होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, इस तरह के कचरे को मुफ्त में भी मैं नहीं लूंगा। तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बस एक और चुन लो। पत्नी, क्या हम एक और चुनेंगे? पति, खुद पर भरोसा करो। मैं यही चुनूंगा। ये तुमने कहा है, अगर कुछ नहीं निकला तो तुम जिम्मेदार हो। सब लोग चले जाओ, देखने लायक कुछ नहीं है इस तरह की सामग्री। अगर इसमें से जेड निकला तो मैं सड़क पर कार से टकरा जाऊंगा। इस तरह का किन शाओं के साथ दाव लगाने की हिम्मत सच में अहंकारी है। मैं कहता हूँ गुहांग, तुम हार चुके हो, बेहतर है कि जल्दी से फर्श का एक टुकड़ा चुन लो, जिस पर आराम से घुटने टेक सको। हाँ, पत्थर अभी तक पूरा नहीं खोला गया है, तुम कैसे जानते हो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा? लकी चार्म की ताकत तुम जैसे लोगों की कल्पना से परे है। अभी भी जिद कर रहे हो? यह कचरा पहले ही आधा काटा जा चुका है और एक भी हरा नहीं दिखा। अगर इसमें से कुछ अच्छा निकला तो यह चमत्कार होगा। हान रुई, जल्दी मत करो, पत्थर के पूरा कटने का इंतजार करो। ये संकीर्ण सोच वाले लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। किन शाओ, लियू जनरल, ये मेरी संग्रहित अच्छी शराब है। शराब पीते हुए मस्खरे का प्रदर्शन देखना, यही जीवन का आनंद है। हमारी जीत के लिए
कुछ बेकार लोगों की हार के लिए चीयर्स। हरा निकला क्या? सच में हरा निकला? यह संभव नहीं है। इस तरह के कचरे में से जेड निकल सकता है। तुम लोगों ने मुझे कमा का अब हैरान हो गए हो ना? सब किस्मत का खेल है। शिजी कियांग, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए किनशाओ। यह वास्तव में स्क्रैप सामग्री है। सिद्धांत रूप में स्क्रैप से भी जेड निकल सकता है, बस संभावना बहुत कम है। मैंने कहा था, गुहांग भाग्य का बेटा है। चाहे संभावना कितनी भी कम हो, उसके साथ हमेशा होता है। किनशाओ, गुस्सा शांत करें। आप भूल मत जाइए, आप और गुहांग की शर्त है कि कौन बेहतर चीज निकालता है। गुहांग ने जेड तो निकाला है, लेकिन इस जेड में बहुत दोष है। किनशाओ के उस उत्तम आइस कैंडी यांग ग्रीन से कोई तुलना ही नहीं। किनशाओ का टुकड़ा 30 लाख का है, जबकि गुहांग का ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख में बिकेगा। पूरे 20 गुना का बाजार मूल्य अंतर। गुहांग, साफ सुन लिया, 30 लाख बनाम 1.5 लाख। तुम हार गए और बुरी तरह हार गए। कोई सपने मत देखो। गुहांग, तुम बिल्कुल भी भाग्य का बेटा नहीं हो। शर्त के अनुसार तुम्हें किनशाओ और लियू जनरल को झुककर सलाम करके माफी मांगनी होगी। क्या देख रहे हो? जल्दी सलाम करो। घुटने टेको, सिर झुकाओ, माफी मांगो। पत्नी, एक बार और जुआ खेलो। जल्दी मत करो, यह जेड अभी पूरा नहीं खुला है। गुहांग, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? कच्चा पत्थर तो पूरा खुल चुका है। जेड यही है। तुम शायद मरते दम तक इनकार करने वाले हो। गुहांग, मैं तुम्हें आग से खेलने की सलाह नहीं देता। वफादारी से वादा निभाओ, घुटने टेकर सलाम करो, नहीं तो। किसकी हिम्मत? ये मेरा इलाका है, हर किसी को नियमों से चलना होगा। अगर तुम घुटने टेकना नहीं चाहते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी को बुलाकर तुम्हारी मदद करवाने में। गुहांग, किनशाओ ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम इसे ठुकरा मत दो। मैंने कहा, मेरे हाथ का यह जेड अभी पूरा नहीं खुला है। तुम लोग जो देख रहे हो वह महत्वहीन बाहरी परत है। असली अच्छा सामान अभी अंदर है। इतनी बर्बादी, वो 1.5 लाख की चीज थी। गुहांग, तुम हारे तो बदमाशी करने लगे। तुम आखिर इंसान हो क्या? गुहांग, क्या तुम सोचते हो कि इस तरह से शर्त से बच सकते हो? शर्त से बचने का ये तरीका नहीं है। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। गुहांग ने क्या गिराया है? हे भगवान, ये रंग, ये पानी का सिर, क्या ये ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन है? पूर्वजों से प्रार्थना करो कि वे मेरे किन परिवार की रक्षा करें। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा से प्रार्थना करो कि वे मेरे किन परिवार की रक्षा करें। दिन में गड़गड़ाहट, आत्मा की तख्ती गिर गई। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। रंग बिल्कुल सही, सतह चिकनी, एक भी दोष नहीं। ये वास्तव में ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन है। ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन, यह किस प्रकार का है? सर्वोत्तम में से सर्वोत्तम, जेड का राजा, अमूल्य। ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन निकालना हर पत्थर जुआरी का अंतिम सपना है। यह चीज कितने की है? 3 लाख। और किनशाओ की उत्तम आई स्पीशीज लाल सूरज हरी के बराबर है। क्या 3 लाख? 30 अरब। 30 अरब। हाँ, किनशाओ के उस टुकड़े का पूरा 1000 गुना। और इस ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन की तुलना में किनशाओ का वो टुकड़ा जूते उठाने के लायक भी नहीं है। तुमने कहा था कि ये बेकार पत्थर है। ये कैसे ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन निकाल सकता है? किनशाओ, मुझे दोष मत दो, ये वास्तव में बेकार पत्थर था। किसने सोचा होगा कि ये गरीब आदमी इतनी अच्छी किस्मत वाला होगा? बेकार। मैं कहता हूं कि इन बड़े बेटे, गुस्सा मत करो। तुम्हारे लिए उत्तम जेड हमने निकाल लिया है। अब तुम्हारी बारी है घुटने टेकने और सिर झुकाने की। मुझे लगता है यह फर्श बहुत अच्छा है घुटने टेकने के लिए। बहुत आरामदायक होगा। किन बड़े बेटे, तुम एक प्रतिष्ठित परिवार से हो। इतने सारे लोगों के सामने शायद तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक साबित नहीं हुआ है कि तुम भाग्यशाली हो। क्या यह ग्लास स्पीशीज इंपीरियल ग्रीन काफी नहीं है? यह बेकार टेस्ट निकाला है। यह जेड बेकार पत्थरों के ढेर से निकाला गया है। यह तो इस जुआ पत्थर मैदान का अभूतपूर्व चमत्कार है। एक कांच की तरह दिखने वाला सम्राट हरा, वो क्या है? अगर तुम सच में भाग्यशाली हो तो जरूर और भी अच्छी चीजें निकालोगे। किन युवक ने सही कहा, सच्चा भाग्यशाली तो वही है जो एक के बाद एक चमत्कार करे। अगर हिम्मत है तो जुआ पत्थर खेलते रहो। मुझे यकीन नहीं कि तुम और कुछ अच्छा निकाल पाओगे। तुम लोगों की बेशर्मी को कम आका था। बकवास बंद करो। अगर मुझे मनाना है
तो कर्मों से साबित करो। किन लिए? वापस लौट आओ। तुम और गुहांग भाग्य की बाजी लगा रहे हो। उसकी हर सफलता तुम्हारे किन परिवार के भाग्य पर एक विनाशकारी प्रहार है। क्या तुम सच में अपने किन परिवार को दबा कर रखते हो? यहाँ बकवास मत करो। किन परिवार तो देश के शीर्ष परिवारों में से एक है। तुम लोगों के बस की बात नहीं कि किन परिवार को तबाह कर सको। सिर्फ किन परिवार ही नहीं बल्कि तुम लोग भी जो भाग्यशाली के विरोध में खड़े होकर किन परिवार का साथ दे रहे हो, तुम पर भी दुर्भाग्य छाएगा। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये बताओ कि जुआ पत्थर खेलने की हिम्मत है या नहीं। जब तुम लोग अंधेरे रास्ते पर चलने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आज के बाद चाहे तुम पर कितना भी दुर्भाग्य आए, वो तुम्हारी अपनी मर्जी का नतीजा होगा। तुम कह रहे हो कि वो सच में और कुछ अच्छा निकाल पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना सुखद कुछ नहीं होता। वो तो बस बेकार पत्थर है। उनमें से एक कांच की तरह दिखने वाला सम्राट हरा निकल आया। वो तो पूर्वजों की कृपा का नतीजा था। मुझे यकीन नहीं कि तुम फिर से चमत्कार दोहरा पाओगे। ठीक है, तो फिर जुआ खेलते हैं। मैं चुनता हूँ ये 3 पत्थर। इन 3 पत्थरों की स्थिति पिछले वाले से भी खराब है। गुहांग, तुम्हारी नजर वाकई खराब है। किन लिए? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ। अभी भी वापस लौटने का मौका है। अगर ये 3 पत्थर खुल गए तो तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना बोल रहे हो, शायद तुम्हें डर लग रहा है। मैं तुम्हें वापस लौटने का मौका नहीं दूंगा। खोलो, अभी खोलो। अपने किए का फल भोगो। ये बैंगनी हरा है। हालांकि कांच की तरह दिखने वाले सम्राट हरे जैसा नहीं है, लेकिन ये भी बेहद दुर्लभ कांच की किस्मों में से एक है। मूल्यवान 1 करोड़। ये क्या हो रहा है? श्रेष्ठ आकाश नीला। मूल्य 1 करोड़ 80 लाख। महाराज जल्दी देखो, खून। पट्टिका से खून बह रहा है। बहुत बुरा शगुन है। कांच की तरह पारदर्शी शाही हरा। आत्मा की पट्टिका टूट गई। आकाश और पृथ्वी टूट गई। सभी जगह से मेरे किन परिवार पर बड़ी आपदा आने वाली है। स्पष्ट रूप से भाग्य को इकट्ठा करने की व्यवस्था की सुरक्षा थी। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, क्या आपको याद है पहले किंगसन ताओवादी ने क्या कहा था? आपने कहा था कि हमारे किन परिवार के सदस्यों ने भाग्य के पुत्र को नाराज कर दिया है। यही एकमात्र व्याख्या है। जांच करो, जांच करो। आखिर किसने हमारे किन परिवार को नष्ट कर दिया? हजारों साल की विरासत। कौन सा अयोग्य वंशज है? उसे मार डालो। बुरा है, मैंने किन परिवार के लिए भाग्य को इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई थी, अचानक टूट गई। अब समझ में आया। 1000 साल में एक बार मिला। भाग्य का पुत्र प्रकट हुआ है। किन परिवार की बदकिस्मती है, लेकिन मेरा मौका अब आ गया है। ये आकाश और पृथ्वी का भाग्य बहुत कीमती है। केवल मैं ही इसका आनंद ले सकता हूं। इन जेड के टुकड़ों को जोड़कर कई करोड़, कई जेड खदानें खरीदने के लिए काफी है। भविष्य में आपको गुशाओ कहकर बुलाना होगा। गुशाओ नमस्ते। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? आज मैंने गलती की। तुम लड़के में वास्तव में कुछ अजीब है। क्योंकि मैं हार मान चुका हूँ तो शर्त पूरी करो। सपने में भी नहीं। क्या तुम धोखा देने की सोच रहे हो? मैं धोखा दे रहा हूं तो क्या होगा? मैं किन शाह हूं, किन परिवार का सदस्य, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, और वह गुहांग, एक बेकार आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं उसके सामने घुटने क्यों टेकूं? किन परिवार के महान पुत्र इतना बेशर्म, वास्तव में आश्चर्यजनक है। गुहांग, जहाँ संभव हो वहाँ माफ कर दो। किन शाह की स्थिति और प्रतिष्ठा के साथ अगर वह तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगे, वह भविष्य में कैसे जिएगा? तुम नैतिकता के बंधन वाली बातें मत करो। लियू हानरुई, जब किन लिए, जब आप आक्रामक थे तो मैंने आपको क्यों नहीं देखा सामने आकर न्याय की बात कहते हुए? मैं अगर वादा निभाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान आपको सबक सिखाएंगे। समय गिनो, बुरी खबर आने वाली है। डर किस बात का? इतनी सारी बुरी खबरें कहां से आती है? फोन उठाओ, स्पीकर पर रखो। हेलो, क्या यह श्री लियू है? आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। आपको किडनी फेल्योर की पुष्टि हुई है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। श्रीमती शेन, अर्जेंट नोटिस।
आपके पति और बच्चे की कार दुर्घटना हो गई है। अभी उन्हें अस्पताल में इलाज चल रहा है। कृपया जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। सच में इतना बुरा हो सकता है? कर्म का चक्र, प्रतिशोध। अब आपकी बारी है। मैं कह रहा हूँ किन बड़े बाबू, मत रुको, जल्दी से फोन उठाओ। अगर कोई महत्वपूर्ण बात रह गई तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, किन बड़े बाबू, फोन स्पीकर पर रखना, हमें सुनने दो। कितनी अच्छी खबरें मिलती हैं। किन बाबू, बुरा हुआ। क्या हुआ? आपके निजी वित्त में धोखाधड़ी हो गई है। सभी संपत्ति शून्य हो गई है और आपको चुकाना होगा 12 अरब का कर्ज। मेरी जानकारी के अनुसार किन बाबू किन परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है। किन बाबू के 2 भाई हैं, जिन्हें पहले किन बुजुर्ग ने तीनों बेटों को एक धन दिया था जो सबसे अच्छा प्रबंधन करेगा वही किन परिवार का अगला मुखिया होगा। निजी फंड में धोखाधड़ी। किन बाबू के पास कुछ नहीं बचा, अब उन्होंने पूरी तरह से खो दिया है परिवार की उत्तराधिकार का अधिकार। अब कभी उठने का मौका नहीं मिलेगा। सब चुप रहो। मेरा मामला, आपकी बात करने का अधिकार नहीं है। किन बाबू, गुस्से में मत आओ, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ तुम ही नहीं हो। तुम्हारे वित्तीय समर्थन के बिना किंग होंग ग्रुप जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। श्री लियू, जल्द ही तुम्हारी तरह कुछ नहीं बचेगा। लियू हानरुई, पहले मैंने तुम्हारे साथ शुरुआत की, तुमने कदर नहीं की। इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा रहूंगा। पत्नी, हाँ, चलो घर चलते हैं। रात को क्या खाना चाहोगी? बारबेक्यू खाना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे घर के पास एक बारबेक्यू की दुकान है। भेड़ के मांस की सीखें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। हाँ, चलो। गुस्साओ गुस्साओ, रुको। गुहांग, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गुहांग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये कमीना, उसने हम सभी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम क्या करना चाहते हो? यह उचित नहीं है। क्या तुम्हें ये कहने का अधिकार है कि ये उचित नहीं है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं इस हालत में नहीं पड़ता। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुहांग के पास वापस जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये संभव नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ। अच्छा है, हम सभी एक ही नाव में हैं। अगर तुम भागने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। पत्नी, तुम चखो। हाँ, स्वादिष्ट है। मैंने नहीं बोला, है ना? हाँ, ज्यादा खाओ, वैसे भी ये आखिरी भोजन है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुसीबत नहीं चाहते हो तो चले जाओ। किन लिए, तुम क्या करना चाहते हो? खाना खाने भी चैन से नहीं देते। मैं निर्दयी नहीं हूं। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। जितना खा सकते हो खाओ, पेट भर लो, फिर रास्ते पर चलेंगे। किन लिए, तुम पागल हो गए हो। तुम यह कर रहे हो, यह गैरकानूनी है। क्या डर गए? तुम भाग्यशाली नहीं हो। तुम डर कैसे सकते हो? तुमने हमें इस हालत में डाल दिया है। अब अच्छे से रहने की सोच रहे हो? सपना देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तुम हो जो हम पर दबाव डाल रहे हो। अगर कुछ बुरा होता है तो यह तुम्हारी अपनी गलती है। गुहांग, तुम्हारी पत्नी तो बहुत चालाक है। मुझे वो और भी पसंद आ रही है। क्या ऐसा करें? तुम एक चुनाव करो। क्या चुनाव? पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम चाहते हो कि हम सब एक साथ आएं या एक एक करके? एक एक करके। बेशर्म। चुनाव नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं, रात लंबी है, हमारे पास बहुत समय है। शुरू करो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जिन 11, तुम पहले जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं। जाओ, क्यों जाओ? मुझे तो हाथ खुजला रहे हैं। पति, दूर हट जाओ। वे सभी किन शाओं के चुनिंदा माहिर हैं। हर एक 100 लोगों के बराबर है। यह ताकत बिल्कुल युद्ध देवी की तरह है। मत आओ,
तुम जैसे आदमी के बस की बात नहीं है कि किसी को मार डालो। तुम लायक हो। पत्नी, तुम इतनी अच्छी लड़ाकू हो। वह तो तुम्हारी वजह से है। मैं भूल गया, पढ़ने और लड़ने में माहिर, ताकतवर। मुझे तो तुम इंसान भी नहीं लगते, देवता भी नहीं। तुम गोरी और सुंदर लगती हो। बड़े स्तन, पतली कमर, गोल नितंब, लंबी टांगे, पढ़ने और लड़ने में माहिर, ताकतवर। जीवन भर सिर्फ मुझसे प्यार करो, मेरी हर बात मानो, हर चीज का ख्याल रखो। मुझसे ही शादी करो। देश की सबसे बड़ी सुंदरी। लगता है सच में मेरी वजह से है। हाँ, वे कुछ लोग। उनका क्या करें? पुलिस को सौंप दो। वे कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक बनो। बिल्कुल। किन परिवार के मुखिया, किन बुजुर्ग, मेरे पिता आ गए, तुम खत्म हो गए। ये किन परिवार के मुखिया है, देश के सबसे बड़े लोगों में से एक। गुहांग, अब किन बुजुर्ग आ गए हैं। अब कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कोई बात नहीं, चाहे जो भी आए। अगर हिम्मत करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मत सोचो कि थोड़ी सी कुशलता से तुम बहुत बड़े हो गए। आप कल्पना नहीं कर सकते किन परिवार की ताकत कितनी है। मैंने सुना है तुम फिर बाहर मुसीबत खड़ी कर रहे हो। थोड़ी परेशानी हुई है। ये सारा इस बदमाश की वजह से। ये कौन है? इसे भाग्य का पुत्र कहते हैं। हर जगह ठगी करता फिरता है। इससे मुकाबला करके हमें भारी नुकसान हुआ। क्या यही है भाग्य का पुत्र? आप इसे बिल्कुल भी माफ न करें। मैं इसकी नसें नोचूंगा, चमड़ी उधेड़ूंगा, जीने के लिए तड़पाऊंगा, मरने का अधिकार तक नहीं दूंगा। चुप करो गंदा मुंह। बहया, तुम्हारी औकात क्या है? भाग्यपुत्र का अपमान करने की हिम्मत? तुम्हें पता भी है तुम्हारी मूर्खता की वजह से हमारे किन परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बुजुर्ग ने परिवार के लिए खून पसीना एक किया था, भाग्य का चक्र बनाया था, और तू ये नालायक बेटा खुद ही किन परिवार की 100 साल की उम्मीद को तबाह कर दिया। मेरे रास्ते से हटो, धत तेरे की। भाग्यपुत्र को प्रणाम। किन बुजुर्ग, नमस्ते। औपचारिकता की जरूरत नहीं। अगर किनली में किन बुजुर्ग की आधी भी समझदारी होती तो आज ये हालात न होते। इसलिए बता। नालायक बेटे ने शर्मिंदा किया। मिस्टर गु को हंसी आई होगी। किन परिवार की मिस्टर गु से दोस्ती की इच्छा है, दुश्मनी बिल्कुल नहीं। माफी स्वरूप हमने मिस्टर गु के लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। लाओ, यूचिंग शहर का 3 अरब का फार्म हाउस, दुनिया की सबसे महंगी 18 करोड़ की रोल्स रॉयस कार। ये है कीमत। 100 अरब का ब्लैक कार्ड, जादुई भाग्य ग्रंथ। छोटे उपहार है। कृपया किन परिवार की गलती माफ करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। किन परिवार को माफ कर दो, ठीक है, पर किनली को नहीं। किनली के कामों ने मेरी सीमा को पार कर दिया है, माफी के लायक नहीं। तो मिस्टर गु क्या चाहते हैं? कानून के अनुसार कार्रवाई हो, जो होना चाहिए वही हो। किन बुजुर्ग को कोई एतराज तो नहीं? जैसा साहब कहें। इस नालायक और इन बेवकूफों को ले जाओ, कानूनी कार्रवाई करो। पिताजी, नहीं पिताजी, पिताजी। मिस्टर गो, पहले मैं चलता हूं। आखिरकार उन शोरगुल वाले लोगों को विदा कर दिया, खाने तक का मौका नहीं दिया। क्या हुआ छोटे भूखे, अभी तक पेट नहीं भरा? हाँ। चलो हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। हाँ। चलो। जनाब, रुकिए। आप कौन हैं? किंगडिशन भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? छोटे भाई, मैंने महसूस किया कि भाग्य का बेटा आ गया है। खास तौर पर आपसे मिलने आया, लेकिन आप मुझसे पहले ही आ गए। गुरु की विद्या तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही। भाग्य के मामले में हमारे गुरु तो अद्वितीय हैं। हाँ। अरे छोटे भाई, तुम्हारे रूप बदलने के बाद से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। जल्दी आओ, भाई तुम्हें अच्छे से देखे। जाओ। हाँ। जिनशी, तुम? भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बस एक भाग्यशाली जानवर हो। मुझे भाई कहने के काबिल नहीं हो। मेहनत मत करो। मैंने तुम्हारी नसों को बंद कर दिया है। अब तुम एक बेकार इंसान हो। उसे छोड़ दो, जो करना है मुझ पर करो। हाँ हाँ हाँ।
तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो। जल्दी मत करो, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूं। भाग्य के बेटे की नसें तो बहुत मजबूत है। अगर मैं तुम्हारी नसें ले लूं, मेरी विद्या निश्चित रूप से और बढ़ जाएगी। दुनिया में अजय हो जाऊंगा। तुमने भाग्य चुराने की बुरी विद्या सीख ली है। यह तो गुरु ने सख्त मना किया था। बस करो, मैं उस बूढ़ी औरत से तंग आ चुका हूं। ये मत करो, वो मत करो। मैंने कड़ी मेहनत की है ताकि मैं सबसे ऊपर रह सकूं। गुरु तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चिंता मत करो, जब मैं भाग्य का बेटा बन जाऊंगा, जमीन के नीचे मुझे कौन हरा सकता है, चाहे वो बूढ़ी औरत ही क्यों न हो, मेरे पैरों पर गिर जाएगी। तुम सचमुच पागल हो गए हो। गुहांग तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो। तुम्हारे पास महान भाग्य है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाओ, अगर तुम एक कदम भी बढ़ाओगे, मैं अभी उसे मार डालूंगा। उसे हाथ मत लगाओ। मैंने सही देखा था। तुम दोनों प्रेमी सचमुच प्यार करते हो। गुहांग तुम बेवकूफी मत करो। बस लो। तुमने उसका क्या किया? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी प्रेमिका को चोट नहीं पहुंचाई, बस अस्थायी रूप से उसकी बोलने की क्षमता रोक दी है ताकि वो बकवास न करे, ताकि वो हमारे सौदे में दखल न दे। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? बहुत आसान है, तुम मेरे पीछे एक मंत्र दोहराओ। मंत्र पढ़ते समय खून कप में डाल दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा मंत्र? हरे आकाश के राजा, भाग्य रहस्यमय, खून माध्यम, सब कुछ सही। क्या अगर मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूं तो तुम जिन11 को छोड़ दोगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारा भाग्य ले लूंगा। तुम अपनी प्रेमिका ले जाओ। बिल्कुल सही। हरे आकाश के राजा, भाग्य रहस्यमय, खून माध्यम, सब कुछ सही। क्या बस हो गया? हाँ, जल्दी मुझे दे दो। एक हाथ आदमी दो। ले लो। तुम ठीक हो ना? तुम सचमुच बेवकूफ हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह तुम्हारा महान भाग्य है। तुम लायक हो। यही स्वाद है, यही भाग्य का स्वाद है। इसे पी लो और मैं दुनिया में अजय हो जाऊंगा। गुरुजी, आप आ गए। मैं आपके गुरु की जगह सफाई करने आया हूँ। कोई भी आए, कुछ नहीं बदलेगा। मैं जल्द ही दुनिया में अजय हो जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो। वापस लौटो, गलती पर गलती मत करो। भाग्य का बेटा। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। बुढ़िया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। लाइलाज, मैं महसूस कर रहा हूं उफनता हुआ भाग्य मेरे अंदर बह रहा है। गलत है। अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा भाग्य, वह ऐसे ही चला गया। यह उसकी खुद की मौत थी।
दुष्ट भाग्य चुराने की कला केवल साधारण लोगों का भाग्य चुरा सकती है, लेकिन तुम भाग्य के बेटे हो। तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। जो छुएगा वह मरेगा। गुरु भाई वाकई लालची था। चूंकि हम साथी हैं, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दोनों का अनुभव। कई उतार चढ़ाव और अधिक मूल्यवान है वर्तमान का संबंध। लालच से बचो। वर्तमान के लोगों को खो मत दो। गुरु माँ, चिंता मत करो। इस जन्म में मैं जिनेक्सी को निराश नहीं करूंगा। जिनेक्सी, चलो घर चलते हैं।